भगवान शंकर जी अब अगस्त ऋषि को भक्ति का दान दिए और विदा हुए हैं। रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ है। राम कथा का यही फल है प्यारे। मैंने आपको कथा की शुरुआत में बताया था ना कि राम का दर्शन कैसे होगा। कथा सुनो, सत्संग करो। राम कथा श्रवण करने का उत्तम फल राम दर्शन है। शंकर भगवान जी राम कथा सुनकर के आए श्री राधे, और रास्ते में उनको राम जी का दर्शन हुआ। चूंकि सती जी को संशय हो गया था, इसलिए उनको राम जी सामने दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन राम जी ये परमात्मा है, ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। परिणाम क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, देवी जाओ आप, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर परीक्षा ले लो। सती जी सोच रही है, ठीक है, हमारे पति ने कहा है कि जाओ परीक्षा ले लो, तो हम जा रहे हैं परीक्षा लेने के लिए। और वही पति बोल रहा था कि भगवान है, परमात्मा है, हमारे स्वामी, इनको प्रणाम कर लो, वो तो बात नहीं मानी। पत्नियों का स्वभाव होता है जी, अपने अनुकूल वो आदेश मान लेती हैं पति का, है। यदि जो उनको अच्छा लगेगा वो तो मान लेगी, और जो नहीं अच्छा लगेगा उसकी तरफ कान भी नहीं देती हैं, सुनती ही नहीं है कुछ। तो सती जी ने यही किया, ठीक है प्रभु आप बोल रहे हो तो मैं जा रही हूँ परीक्षा लेने के लिए, और चली गई। सीता जी का रूप धारण कर लिया है। सीता जी के रूप में श्री राधे सती जी आगे बढ़ी हैं। सीता जी का रूप बना तो लिया है, लेकिन सीता जी का चरित्र क्या है ये नहीं जान पाई। सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चलती हैं, हमेशा पीछे चलती हैं। राम वन गमन में हम दर्शन करेंगे सीता जी का। तो सती जी क्या की हैं? सीता जी के रूप में राम जी से आगे आगे चल रही हैं। राम जी देख रहे हैं, ये आज मेरी माँ को क्या हो गया है, आज सीता जी के रूप में क्यों आ गई हैं? तो राम जी गए, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहे बहोरी कहा वृष के तू, कहे बहोरी कहाँ है वृष के तू? भगवान शंकर बोलो। विपिन अकेली फिरहु की है तू, विपिन अकेली फिरहु की है तू, विपिन अकेली फिरहु की है तू, विपिन अकेली आप अकेली जंगल में क्यों भटक रही हो? धर्मध्वजी भगवान शंकर कहाँ हैं? सती जी बड़े आश्चर्य में, अरे ये तो मुझे पहचान लिए, हम तो आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन अब क्या करूं मैं? सती जी कांपने लग गई, आंख मूंद लिया है। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, तो जैसी नेत्र बंद किया है फिर खोल रही हैं, तो क्या देख रही हैं? सामने भी राम, आगे भी, पीछे भी, अगल बगल जहां भी देख रही हैं वहीं पर राम ही राम दिखाई पड़ रहे हैं। और राम जी अकेले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं प्यारे, बल्कि सीता जी के साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। सीताराम, जहां देखो वहीं पर सीताराम जी दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। सती जी भागते हुए चली गई, दौड़ते हुए चली गई हैं अपने पति के पास। और पति भगवान शंकर जी ने पूछा, कहो देवी परीक्षा ले ली? नहीं, परीक्षा तो हमने नहीं लिया। झूठ बोला है सती जी ने। सती जी क्या बोल रही हैं? कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। जैसे आपने भगवान को दूर से प्रणाम किया था ना, तो हम आपकी धर्म पत्नी हैं, हम भगवान के पास से भगवान को प्रणाम किए हैं। झूठ बोला है। देखो एक संशय कितना पतन कर रहा है। पहले संत में संशय हुआ, भगवान में संशय हो गया, परिणाम क्या हुआ? अब पति से झूठ बोल रही हैं, कपट आ गया है। ये पतन की सीढ़ी है।
भगवान शंकर जी ने सोचा नहीं नहीं, यदि इसको प्रणाम करना होता मेरी पत्नी को, तो ये हमने इतनी बार कहा कि ये परमात्मा, इनको प्रणाम करो, संशय मत करो, तो हमारे साथ जब थी तभी कर ली होती। विश्वास नहीं हुआ शंकर जी को। ये विश्वास के स्वरूप हैं, परीक्षा करते हैं, और नेत्र बंद किया है, सब कुछ देख लिए। अरे ये क्या हुआ? सती जी ने, आज मेरी धर्म पत्नी ने मेरी माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया, अब क्या करूं मैं? ये कितना पवित्र प्रेम है प्यारे भगवान राम जी के प्रति शंकर जी का। ध्यान रखना, शंकर जी केवल एक ही बात सोच रहे हैं, क्या अब यदि मैं सती जी के साथ पत्नी की तरह प्रेम करूंगा तो मेरी भक्ति खंडित हो जाएगी। आज भी घोर कलयुग आ गया है प्यारे, लेकिन कोई अपनी मां के साथ में पत्नी की तरह प्रेम नहीं कर सकता है। सती जी ने केवल एक ही गलती किया था, एक ही अपराध हुआ था, क्या कि सीता जी का रूप धारण कर ली थी थोड़ी समय के लिए, अब पुनः सती के रूप में आ गई हैं। लेकिन भगवान शंकर जी के भक्ति की पराकाष्ठा है प्यारे, भगवान शंकर जी ने सती जी का परित्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और अब भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पहुंचे और वहां पर समाधि में चले गए हैं भगवान शंकर जी। 87,000 वर्ष बीत गया। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर जी की समाधि टूटी तो भगवान शंकर जी राम राम कहते हुए समाधि से उठे हैं, क्योंकि जब समाधि में गए थे, समाधि का मतलब निद्रा अवस्था, तो भगवान शंकर जी की समाधि जैसे ही खुली तो सती जी गई हैं और प्रणाम की हैं। शंकर जी ने सन्मुख आसन दिया है। अभी भी याद है इनको कि 87,000 वर्ष पहले हमने सती का परित्याग कर दिया था, तो सन्मुख आसन दिया है, वाम भाग में आसन नहीं दिया है। वाम भाग में तो पत्नी का आसन होता है और सन्मुख माताओं का, बहनों का, बेटियों का स्थान होता है। तो शंकर जी ने सन्मुख आसन दिया है, सामने बैठाया है। और अब सती जी समझ गई, क्या हमारे पति ने हमारा परित्याग कर दिया है। उसी समय सती जी के पिता दक्ष बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे प्यारे, और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता देवांगनाएं जा रही थीं। सती जी ने भी भगवान शंकर जी से पूछा, स्वामीन यदि आप आदेश करें तो मैं अपने पिता के घर हो आऊं, यज्ञ चल रहा है। शंकर जी कहते हैं, देवी आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन किस लिए यज्ञ कर रहे हैं मालूम है? हमारा अपमान करने के लिए। जिस यज्ञ में विश्वास नहीं हो वह यज्ञ सफल नहीं होता है। शंकर जी विश्वास के स्वरूप हैं प्यारे, और जहाँ पर विश्वास ही नहीं है वहाँ पर सबके बैठने का आसन है, जितने भी देवता हैं, लेकिन शंकर जी का आसन नहीं था उस यज्ञ में। भगवान शंकर जी ने मना किया, लेकिन सती जी नहीं मानी, चली गई और वहाँ पर अपने पति के आसन को नहीं देखती हैं। सबका आसन, बहुत सुंदर सिंहासन लगा हुआ है, लेकिन शंकर जी का आसन नहीं दिखाई पड़ रहा है। सती जी को बहुत क्रोध आया है और सती जी ने क्या किया है? श्री राधे, सती जी ने अपना शरीर सोच रही हैं, अब मैं क्या करूं, जिस शरीर से हमारे पति के प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसका निर्वहन नहीं हो पा रहा है, तो वह शरीर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सती जी ने क्या किया? अपना शरीर त्याग दिया, योगाग्नि में जला दिया।